कई लोग आज के टाइम पे एफडी करते हैं और 6 से 7% का रिटर्न आता है और उसमें भी खुश हैं। बस उनका दर्द एक ही है कि उस एफडी के इंटरेस्ट पर हर साल इनकम टैक्स देना पड़ता है और चूंकि वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है तो वो इनकम टैक्स उनको काफी भारी लगता है या वो इनकम टैक्स उनके रिटर्न को काफी कम कर देता है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, जरा ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, कैसे वो इस तरह के रिटर्न को, फिक्स रिटर्न को इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। जरा सोचिए, आप कुछ साल तक हर साल एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करें और उसके बाद कुछ साल वेट करें और फिर गारंटेड आपको रिटर्न मिल जाए, वो भी लगभग 6-7% के आसपास और साथ में टैक्स फ्री। जी हाँ, इसी तरह की कुछ बात करने जा रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे पीरियड में मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इंटरेस्ट रेट बदले या इकोनॉमी कैसी भी हो, आपके प्री डिफाइंड गारंटेड बेनिफिट पर इसका डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एज 30-31 साल है, हर साल आप 5 लाख रुपए देते हैं, 7-8 साल तक ये पैसा देते हैं, यानी कि कुल 8 साल में 40 लाख रुपए दिए और इस एग्जाम्पल में 16वें साल से आपको लगभग 84 लाख रुपए मिलते हैं और वो भी गारंटेड। इसको आप एफडी से कंपेयर करिए। आज एफडी में 6.5-7% रेट मिलती है, लेकिन क्या 10-15 साल बाद भी एफडी में वही रेट होगी? सपोज आपने एफडी कराई है 3 साल की, 5 साल की या 10 साल की, क्या 3 साल बाद में या 5 साल बाद में जब आप एफडी को रिन्यू कराने जाएंगे, क्या आपको फिर से वही 6.5-7% रेट मिलेगी या 5% मिलेगी, 6% मिलेगी? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि 5 साल बाद में, 7 साल बाद में ये तो श्योर है कि आज जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम ही इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है। तो जब भी आप रिन्यूअल पे जाएंगे, री इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो और रेट कम हो जाएगी। और यही नहीं, टैक्स अलग से पे करना ही है। तो कभी भी रिटर्न देखते हैं तो ये देखना जरूरी होता है कि इनकम टैक्स के बाद में, टैक्स पे करने के बाद में आपका रिटर्न क्या रहा। तो इस तरह से हम जो देखते हैं तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन इसमें साथ में एडेड एडवांटेज ये भी है कि आपको डे 1 से आपके प्रीमियम अमाउंट का, यानी कि 5 लाख रुपए का 10 से 12 टाइम, यानी कि 50-60 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाए। ये प्रोटेक्शन किस बात का? जी हाँ, ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोटेक्शन तो मिलना ही मिलना है। गारंटेड रिटर्न वाला इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जी हाँ दोस्तों, वही। तो आप कहेंगे अक्सर सर आप तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो भी ट्रेडिशनल प्लान की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ। यदि आपका ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन है तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए, इक्विटी में जाइए और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। लेकिन मेरी फिलॉसफी यहाँ बिल्कुल सिंपल है, हर प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर के लिए नहीं होता है। यदि ये प्रोडक्ट बना है वो भी किसी को तो सूट करता होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा आप चाहते हैं कि इस रिस्क से दूर, वॉलेटिलिटी से दूर एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न के साथ जाया जाए, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि गारंटेड बेनिफिट हो, गारंटेड रिटर्न हो, फैमिली का प्रोटेक्शन भी मिल जाए, तो इस ऑप्शन को इवेल्युएट किया जा सकता है। लेकिन सीधे नहीं खरीदना है, पहले ये देखना जरूरी है कि आखिर रिटर्न क्या है, कितने साल पैसा लगाना है, लिक्विडिटी कैसी रहेगी, टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे फिट बैठता है या नहीं। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टैक्स, क्या टैक्स रिबेट है या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस में सेक्शन 1010D के तहत एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन 2023 के बजट के बाद में इस एग्जाम्पशन की लिमिट को कम कर दिया गया है। यानी कि पहले कितना भी आप इंश्योरेंस लेते थे, आपको एग्जाम्पशन में 1010D के तहत टैक्स फ्री इनकम मिलती थी, लेकिन उसके बाद में इस तरह के प्लान में गवर्नमेंट ने मैक्सिमम 1 साल का कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए तक का कर दिया है, जिस कारण से ये प्रोडक्ट आजकल फिर से एक्टिव हो गए हैं, या ये मान लीजिए कि लोगों के रडार पे आ गए, क्योंकि उनकी लिमिट तय हो गई है कि वो 5 लाख से ज़्यादा 1 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप ऑलरेडी प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड हैं और अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से रीअलाइन करना चाहते हैं और इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं अप टू 5 लाख तक, तो ये चीज़ आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो प्रॉपर प्लानिंग से हमारे साथ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे भरिए। हमारी टीम आपकी गोल, रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग करने में आपकी मदद करेगी। दूसरी तरफ यदि आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस का ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, प्रोवाइडेड कि आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं, अपने कुछ रिटर्न को, कुछ इन्वेस्टमेंट को फिक्स इनकम में डालना चाह रहे हैं और साथ में इंश्योरेंस मिल जाए जो एक एडेड एडवांटेज की तरह लेंगे, और साथ ही साथ आने वाले इंटरेस्ट रेट रिडक्शन के नुकसान से आप बचना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए। और आप, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हमेशा बेस्ट रिटर्न को नहीं चेज किया जाता है, बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को चेज किया जाता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके फाइनेंशियल गोल को सही समय पे पूरा कर दे। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम से मिले, तो नीचे इंश्योरेंस इंक्वायरी फॉर्म के नाम से एक फॉर्म रखा हुआ है, उसे आप भरिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और हाँ, आपको डिटेल से इस प्रोडक्ट के बारे में बताएगी। मैं हूं पंकज लड्डा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks.
Read all scheme related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.